रखना है, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और साथ ही बहुत जरूरी है कि सड़क सुरक्षा अभियान में आप भी हिस्सा लें और जागरूक रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। सबसे ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव, इससे आप बचकर रहिए, परवाह कीजिए दूसरों की भी और प्रयास कीजिए कि आप परिवर्तन लेकर आएं और आपकी पहल से ही देश आगे बढ़ेगा। युवाओं को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आप ही आने वाला भविष्य है और आपको ही लेकर चलना है कि आखिर देश में क्या परिवर्तन हो रहा है, देखकर चलना है कि आप जो कर रहे हैं उसका असर कितना ज्यादा होने वाला है देश पर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री अमृतलाल साहू जी को, आगे बढ़ेंगे, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया PIU जबलपुर, ग्रेजुएट है IIT वाराणसी से, ताकि वो मंच पर आए, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर कुछ बातें कहें और ये भी बताएं कि आज के समय में सुरक्षा कितना अहम है और सतर्कता कितनी ज्यादा बरतनी चाहिए। प्लीज सर, आप मंच पर आइए। माननीय सांसद महोदय और सभी उपस्थित महानुभावों, मैं सबको इस जो विषय चूज किया गया है आज, इसके बारे में मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर जबलपुर, मैंने लास्ट ईयर जबलपुर में ज्वाइन किया था और आने के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर जो मेन एक्सीडेंट्स के कॉज होते हैं वो होते हैं ओवर स्पीडिंग एंड ड्रंक एंड ड्राइविंग। और जो टू व्हीलर्स, जो पैसेंजर, जो टू व्हीलर्स वाले रोड यूजर्स होते हैं, जो कि जिनके लिए हम सर्विस रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इवन दो कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रोड, वो मेन कैरिज वे पे ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से भी काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके बारे में ये अवगत कराना चाहूंगा कि हमने एज ए PIU जबलपुर रीवा से लेकर के नागपुर तक के हाईवे को हमने 4 लेन में अपग्रेड किया था 2019 में, जिसके अंदर पहले जो हाईवे की कंडीशन थी वो काफी खराब थी, जिसको हमने इम्प्रूव किया और 2019 में हमने इसको पब्लिक को हैंड ओवर किया 4 लेनिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद। इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 2019 से लेकर के 23 तक जो हमारा कटनी से लेकर के जबलपुर का सेक्शन है, इसमें एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि उस समय पे जबलपुर में कोई 4 लेन हाईवे नहीं था 2019 के पहले। 2019 में ये पहला हाईवे था जो हमने जबलपुर को सौंपा था। उसके बाद पब्लिक में अवेयरनेस नहीं थी कि 4 लेन हाईवे को कैसे यूज करना है, कैसे उसके अंदर लैंड डिसिप्लिन को फॉलो करना है। ये सब एजुकेट करने में हमको काफी समय लगा, हमने काफी एजुकेट किया लोगों को। और हमने जो लास्ट ईयर में जो हमने एफर्ट लगाया है, जो हमने उनको कहा है कि भैया आपको सीट बेल्ट पहन के ही हाईवे पे ट्रैफिक जो 4 व्हीलर आपको ट्रैवल करना है, आपको हेलमेट पहन के आपको हाईवे को यूज करना है, उसमें हमने ये देखा है कि 2023 से लेकर के 2024 में कटनी से लेकर के जबलपुर में हमने 30% एक्सीडेंट में रिडक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा जबलपुर सिटी में जो कि मेन हाईवे आपको दिखता है जबलपुर बाईपास के ऊपर, उसको हमको डिकंजेस्ट करने के लिए हमने जबलपुर सिटी के लिए जबलपुर आउटर रिंग रोड को हमने प्लान किया है, जिसके अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसको हम 4 लेन विद सर्विस रोड के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। सर्विस रोड इसलिए बनाई जाती है ताकि टू व्हीलर्स और स्लो मूविंग व्हीकल्स है वो उसको यूज करें। वो अभी अवेयरनेस काफी कम है लोगों के अंदर। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो टू व्हीलर रोड यूजर्स है, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो या युवा हो, वो हमेशा मेन कैरिज वे पे ही ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, वो सर्विस रोड को यूज नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से भी काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी हाईवे पे ट्रैवल करें, अगर आपको कोई सर्विस रोड दिखती है हाईवे के अलोंग, तो उसी को यूज करें एज अ 2 व्हीलर, एज अ 3 व्हीलर एंड एज ए ट्रैक्टर ट्रॉली रोड यूजर। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि रोड सुरक्षा, जो हम सड़क सुरक्षा माह सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके अंदर में हमने अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम टोल प्लाजा पे हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कि कोई भी अगर बिना हेलमेट के टोल प्लाजा क्रॉस करने की कोशिश करेगा, हम उसको क्रॉस नहीं करने देंगे। इसमें हमने कम से कम 100 टू व्हीलर्स वालों को रिटर्न करवाया है। हम आपको हाईवे क्रॉस नहीं करने देंगे अगर आप हेलमेट पहन के नहीं आते हैं। जैसा कि अभी हमें सेशन देख रहा था, फर्स्ट सेशन में जो माइनर एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं जस्ट घर से निकला हूं, मुझे उधर जाके बाजार से सामान लेने जाना है, या मैं हेलमेट भूल गया हूं, मैं अगली बार पहन के आऊंगा, किसी को भी हमने टोल प्लाजा क्रॉस नहीं करने दिया गया है। ये अभियान 1 महीने पूरा जनवरी एंड तक चलेगा। आप अगर टोल प्लाजा क्रॉस करना चाहते हैं जबलपुर में मेरे जुरिडिक्शन के अंदर में, तो आपको हेलमेट पहन के ही यूज करना, अदरवाइज आपको हम टोल प्लाजा क्रॉस करने नहीं देंगे। आपको फिर से रिटर्न होकर आपके जहां से आप आए हैं वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेन एक्सीडेंट का रीजन अभी फॉग
बहुत चलता है सर्दी के दिनों में। इसके अंदर आपको विजिबिलिटी बहुत पुअर रहती है, आपको दूर तक व्हीकल दिखते नहीं है। तो हमने रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स हम चिपका रहे हैं सभी गाड़ियों के ऊपर में, ताकि जो भी ओवर स्पीडिंग व्हीकल से या जो कंट्रोल होके भी चलती, क्योंकि फॉग के समय पे आपकी स्पीड 30 to 40 kmph पे आपको ट्रेवल करना होता है नेशनल हाईवे के अंदर, स्पेशली रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे फॉग ज्यादा होता है। तो वहां के लिए हम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगा रहे हैं, हम हमारे साइनेजेस को अपग्रेड कर रहे हैं, हम हमारे जो वेरिएबल मैसेजेस साइन लगे हुए हैं उस पर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं कि आप आराम से चलें, आप शांति से चलें, आप जितना समय आप व्यर्थ की बातों में लगाते हैं उसको आप हाईवे पे दें और आप केयरफुली आप हाईवे को ट्रैवल करें। इसके अलावा जो अभी मैंने बात कही थी कि हम एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो हम रिंग रोड डेवलप कर रहे हैं इसके अंदर हर 1 किलोमीटर के अंदर कैमरा लगाने वाले हैं, ANPR डिवाइस लगाने जा रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजर सिस्टम है। कोई भी ओवर स्पीडिंग करता है तो वो हम कैमरे के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। हमारा इससे टाई अप हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं। आप अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं हमारी रिंग रोड के ऊपर, या हम इसको अपग्रेड करने जा रहे हैं, रीवा से लेकर के नागपुर हाईवे को भी हम अपग्रेड करने जा रहे हैं ATMS के ऊपर, अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको घर बैठे आपको चालान आपको घर पे मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। उसी के साथ में आज के कार्यक्रम में इसको स्टेज को यूज करते हुए मैं ये अनाउंस करना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पे 10 टू व्हीलर व्हीकल रोड यूजर्स को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से कि वो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल, और हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, लेकिन उससे पहले आज हमारा जो फोकस था वो था सबसे ज्यादा परिवर्तन पर, पहल पर, प्रयास पर, और साथ ही उद्देश्य एक ही है इन सारी ही चीजों का, वो है सुरक्षा। सड़क सुरक्षा अभियान आज हम आपको जागरूक करने के लिए लेकर आए, और साथ ही हमने चर्चा की कि आखिर कितना जरूरी है सड़क पर सुरक्षा। चलिए, इसी के साथ सड़क सुरक्षा के विषय पर हम सभी के लिए ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इंसाइटफुल रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान 3.0 के इस खास कार्यक्रम में आज हमने सड़क सुरक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बात की है। इन सब से एक बात तो साफ है कि सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए नागरिकों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ एक सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें सुरक्षित सड़कों के लिए अपने मानसिकता में भी बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। हमें वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन और पैदल यात्रियों के प्रति संवेदनशील और सावधान रहना चाहिए। आप परवाह करेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए केवल जीवन बचाने के बारे में ही नहीं, ये अनगिनत परिवारों के भविष्य को संरक्षित करने के बारे में भी है। सड़कों को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और आपका सहयोग हमें सड़कों पर हो रहे हादसों को कम करने में पूरी मदद करेगा। सड़क सुरक्षा अभियान पहल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए इस अभियान के हिस्से बने और बदलाव की इस लहर में शामिल हो जाइए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का जो इस चर्चा में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त करके हमें जागरूक और भी ज्यादा कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास मेहमान जो हमारे इस अभियान का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़िए और सुरक्षित रहिए।